Hello everyone. Today we are discuss the Porphyria lover ड्रामेटिक मोनोलॉग। ये किसने लिखी थी? रॉबर्ट ब्राउनिंग ने ये लिखी थी। इंट्रोडक्शन। Porphyria lover is a dramatic monologue that explores the theme of love। ये जो ड्रामेटिक मोनोलॉग का मतलब होता है जिसमें सिर्फ एक ही आदमी बात करता है। डैट एक्सप्लोर दिखाती है द थीम ऑफ लव, प्यार का विषय, मैडनेस पागलपन एंड ऑब्जेशंस डिस्कस, मतलब कि जुनूनी प्यार, जुनून जिसमें सिर्फ किसी इंसान को पाने का जुनून होता है। वो ये नहीं देखता कि सामने वाले इंसान की कोई प्रॉब्लम भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, उसे इस बात से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ उसे उसको पाने का जुनून होता है। इंट्रोडक्शन। द पोएम पोर्फेरियाज लवर इज़ रिटन बाय रॉबर्ट ब्राउनिंग। ये जो पोएम है वो रॉबर्ट ब्राउनिंग ने लिखी थी। इट इज़ अ ड्रामेटिक मोनोलॉग। ये एक ड्रामेटिक मोनोलॉग है। ड्रामेटिक मोनोलॉग का मतलब वही होता है जिसमें सिर्फ एक आदमी बात करता है। विच मीन्स ओनली वन पर्सन स्पीक इन द पोएम, जिसमें सिर्फ एक आदमी ही बोलता है। द स्पीकर इज़ पोर्फेरिया लवर। जो वक्ता है वो पोर्फेरिया का लवर है। ही टेल्स द स्टोरी फ्रॉम हिज पॉइंट ऑफ व्यू। वह अपने तरीके से कहानी सुनाता है। वी डू नॉट हेयर पोर्फेरियाज वॉइस। हमें यहाँ पोर्फेरिया की आवाज़ सुनने को नहीं मिलेगी। बट वी कम टू नो एवरीथिंग थ्रू द स्पीकर्स वर्ड्स। हम सब कुछ जानेंगे स्पीकर के द्वारा। द पोएम गिव्स अस अ डीप लुक इन टू द माइंड ऑफ द लवर। ये जो कविता है वो गहरी झलक देती है प्रेमी के दिमाग पर। हु सीम्स टू बी मेंटली डिस्टर्ब, जो कि उसकी मेंटली कंडीशन जो है वो ख़राब लगती है। द पोएम बिगिंस ऑन अ स्टोमी नाइट। ये जो कविता है एक तूफ़ानी रात से शुरू होती है। द स्पीकर इज सिटिंग अलोन इन अ कुटेज। वक्ता जो है अकेला बैठा है कुटिया में। इट इज़ अ रेनिंग हैविली। बारिश तेज़ हो रही है। एंड द विंड इज़ ब्लोइंग स्ट्रांगली। और हवा जो है वो बहुत तेज़ चल रही है। ये क्या है? ये पोएम्स की लाइन है। कोटेशन एग्जाम में डालना जरूरी होता है। द रेन सेट अर्ली इन टू द नाइट। आज की रात बारिश जल्दी शुरू हो गई। द सलन विंड वॉज सून अवेक। और दुखी हवा जल्दी जाग गई। सून पोर्फेरिया एंटर द रूम। पोर्फेरिया जल्दी ही कमरे में दस्तक देती है। शी क्लोजेज द डोर, टेक्स हर वेट क्लोथ्स। वह दरवाज़ा बंद करती है और अपने गीले कपड़े उतारती है। एंड लाइट्स द फायर, और आग जलाती है। शी शिट्स नियर टू द स्पीकर। वो जो है स्पीकर के पास, वक्ता के पास बैठ जाती है। एंड पुट हिज आर्म अराउंड हर, और उसके हाथ अपने चारों ओर रखती है। शी कीप्स हर हेड ऑन हिज शोल्डर। वो अपना सर उसके कंधे पे रखती है। फ्रॉम हर एक्शन, उसके कार्य से वी कैन अंडरस्टैंड, हम समझ सकते हैं, दैट शी लव्स हिम डीपली। वह उससे गहरा प्यार करती थी। एंड वॉन्ट्स टू बी क्लोज टू हिम, और वह उसके साथ रहना चाहती थी। बट द स्पीकर थिंक्स दैट पोर्फेरिया कैन नॉट बी विद हिम, कि वह सोचता है कि पोर्फेरिया उसके साथ नहीं रह सकती हमेशा, फॉर एवर, हमेशा के लिए। मे बी शी इज़ अफ्रेड ऑफ सोसाइटी, शायद वो समाज से डरती है। द स्पीकर फील्स सैड, वक्ता को दुख फील होता है। बिकॉज इवन दाउ, क्योंकि इवन दाउ, भले ही पोर्फेरिया लव्स हिम, भले ही पोर्फेरिया उसे प्यार करती है, शी कैन नॉट बी फुली हिज, लेकिन वह पूरी तरीके से उसकी नहीं हो सकती। इन दैट मोमेंट शी थिंक्स दैट शी इज़ गिविंग हर सेल्फ टू हिम कम्प्लीटली। इन दैट मोमेंट, उस पल में, ही थिंक्स, वह सोचता है, दैट शी इज़ गिविंग हर सेल्फ टू हिम कम्प्लीटली। उसने खुद, मतलब पोर्फेरिया ने स्पीकर को अपने आप को समर्पण कर दिया है पूरी तरीके से। हैप्पी एंड प्राउड, उसे खुशी और गर्व महसूस होता है। एट लास्ट आई नो, उसे लास्ट में पता चलता है, वो कहता है एट लास्ट आई नो पोर्फेरिया वर्शिप्ड मी, पोर्फेरिया मेरी पूजा करती थी। ही वॉन्ट्स टू कीप हर इन दैट मोमेंट ऑफ लव फॉर एवर। ही वॉन्ट्स टू कीप हर, वह उसे रखना चाहता था इन दैट मोमेंट ऑफ लव, इस प्यार के पल में, फॉर एवर, हमेशा।
देन कम्स द मोस्ट शॉकिंग पार्ट ऑफ द पोएम, फिर आता है सबसे ज़्यादा चौंकाने वाला कविता का भाग। द लवर डिसाइड टू किल पोर्फेरिया, लवर जो है पोर्फेरिया को मारने का डिसाइड करता है। ही डज नॉट किल हर आउट ऑफ एंगर और हेट, वह उसे नफरत और प्यार में आकर नहीं मारता। ही किल्स हर बिकॉज ही वॉन्ट टू होल्ड ऑन टू दैट परफेक्ट मोमेंट, क्योंकि वह उस पल में उसे हमेशा अपने पास रखना चाहता है। ही सेज, वो कहता है, दैट मोमेंट शी वॉज माइन, उस पल वो मेरी थी। फेयर, खूबसूरत, परफेक्टली प्योर एंड गुड, मतलब प्योर मतलब पवित्र, एंड गुड और अच्छी। ही टेक्स हर लॉन्ग येलो हेयर एंड स्ट्रंगल हर विद इट, और वह उसके लंबे और पीले बाल लेता है और उससे उसका गला घोट देता है। स्ट्रंगल्स मतलब गला घोट देना। आफ्टर किलिंग हर, उसके मारने के बाद, ही ओपन्स हर आइज, वो उसकी आंखें खोलता है। एंड चेक, और चेक करता है, और शी इज़ डेड, कि वो मर गई। ही फील्स प्राउड, उसे घमंड महसूस होता है। एंड हैप्पी, और खुशी महसूस होती है। ही सेज, वो कहता है, शी फेल्ट नो पेन, उसे कोई दर्द नहीं हुआ। नो पेन फेल्ट सी, उसे कोई दर्द नहीं हुआ। कोटेशन, येलो लाइन्स जो कोई हाईलाइट किया हुआ है वो कोटेशन है। आई एम क्वाइट श्योर शी फेल्ट नो पेन, मैं मुझे अच्छे से श्योर हूँ उसे कोई पेन नहीं हुआ। एंड दैट नाउ, अब से ये, शी बिलोंग टू हिम फॉर एवर, वो मेरी ही है, वो हमेशा के लिए अब मेरी है। द पोएम एक्सप्लोर द थीम ऑफ लव, ये जो कविता है प्यार का विषय दिखाती है। बट इट इज़ नॉट अ नॉर्मल और हेल्दी लव, लेकिन ये जो है नॉर्मल और हेल्दी लव नहीं है। इट इज़ अ सेल्फिश, ये जो है सेल्फिश है, एंड ऑब्सेसिव, और जुनूनी है। ऑब्सेसिव लव है, ये जुनूनी प्यार है। द लवर कैन नॉट एक्सेप्ट दैट पोर्फेरिया माइट लीव हिम, जो प्रेमी है वो ये एक्सेप्ट नहीं करता कि पोर्फेरिया उसे छोड़ के जाए। और डैट शी कैन नॉट बी फुली हिज, और कि वो पूरी उसकी नहीं हो सकती। शी इज़ चूज टू किल हर, इसलिए वो उसे मारने का डिसाइड कर लेता है। एंड कीप हर विद इन डेथ, और मृत्यु में भी वह उसे अपने साथ रखना चाहता है। दिस शोज, ये दिखाता है, द थीम ऑफ द मैडनेस, पागलपन का विषय। द लवर्स थिंकिंग इज नॉट नॉर्मल, प्रेमी की जो सोच है वो नॉर्मल नहीं है। ही बिलीव्स डैट बाय किलिंग हर, वह सोचता है उसने उसे मार कर, ही हैज़ डन समथिंग गुड, उसने कुछ अच्छा किया। अनदर मेजर थीम ऑफ द पोएम, दूसरा विषय कविता का, इज ऑब्सेसिव एंड कंट्रोल, जुनूनी और नियंत्रण पाना। इनिशियली पोर्फेरिया हैज़ मोर पावरफुल, शुरुआत में जो है पोर्फेरिया ज़्यादा ताकतवर होती है। बट द स्पीकर फील्स वीक, लेकिन वक्ता को जो है वो कमज़ोर महसूस होता है। द गेन कम्प्लीटली कंट्रोल, पूरा नियंत्रण पाने के लिए। ही किल हर, वह से मार देता है। आफ्टर दैट शी कैन नॉट मेक एनी चॉइसेस, कि उसके पास कोई वो कुछ चूज़ नहीं कर सकती, कोई डिसीजन नहीं होगा। एंड नाउ शी बिलोंग टू हिम फॉर एवर, अब वो हमेशा के लिए उसकी हो गई। ही शोज नो गिल्ट, उसे कोई गिल्ट फील नहीं होता। सेइंग, वो कहता है, एंड येट गॉड हैज़ नॉट सेड अ वर्ड, कि यहाँ तक कि गॉड ने भी मुझे कुछ नहीं कहा। इन कंक्लूजन, पोर्फेरियाज लवर शोज हाउ लव कैन टर्न इनटू मैडनेस, पोर्फेरिया पोएम जो है वो दिखाती है प्यार कैसा पागलपन में बदल सकता है। द स्पीकर्स ऑब्सेसिव लव लेड हिम टू मर्डर, उसका जुनूनी प्यार उसे मर्डर करने के लिए उकसाता है। रॉबर्ट ब्राउनिंग यूज द ड्रामेटिक मोनोलॉग, रॉबर्ट ब्राउनिंग ने ड्रामेटिक मोनोलॉग का यूज़ किया है फ्रॉम टू एक्सप्लोर, दिखाने के लिए द डार्क एंड डेंजर साइड ऑफ लव, अंधेरी और ख़तरनाक साइड दिखाने के लिए प्रेम की। आंसर इज कंप्लीट। इजी है, आप इसे समझ सकते हैं आराम से और लिख भी सकते हैं एग्ज़ाम में। हम जल्दी मिलेंगे किसी और वीडियो से।